बड़ी बीएससी पार्ट फर्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो, बीएससी पार्ट फर्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस कॉलेज में सभी उपस्थित हुए हैं, इसलिए इस कॉलेज के माहौल को और इस एनवायरनमेंट में को देखते हुए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि भाई सभी अपना अदर बिहेव और अदर ध्यान में रखते हुए और अपने इस क्लास के लिए व्यवस्था बनाए रखें। आज अपनी इस क्लास में सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट है जो आज अपन पढ़ेंगे, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स 1 घंटे के लिए मेरे साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए साथ में रहेंगे और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया शांति बनाए रखें। सभी से मेरा ये निवेदन है, ठीक है। और इस सब्जेक्ट में जो बीएससी पार्ट फर्स्ट है, लास्ट अपनी क्लास हुई थी, उसमें अपन ने इस सब्जेक्ट के जो पेपर और सिलेबस उनकी चर्चा करी थी। उसके अकॉर्डिंग अपन पेपर सेकंड की बात करेंगे आज। पेपर सेकंड में कौन सा है? 3 डायमेंशन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें जो आज का टॉपिक है उसकी बात करेंगे। आज अपन टॉपिक लेंगे स्फीयर, जिसको हिंदी में लिखते हैं गोला। 12th क्लास में आपने इस वाले पार्ट को याद करने के लिए ज़रा आप याद करो, आपने एक वृत्त के बारे में पढ़ा था, याद है? वृत्त के बारे में। अब वृत्त की परिभाषा क्या होती है? वृत्त होता है 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में अगर कोई वृत्त, सर्कल की परिभाषा क्या होती है? 2 डायमेंशन में किसी फिक्स पॉइंट की एक ऐसे पॉइंट से दूरी, जो ये जो पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के बजाय ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के से कांस्टेंट डिस्टेंस पे 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है। तो ये पॉइंट तो स्टेबल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो ये मूव कर रहा है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। तो ये जो जनरेट होगी, ये शेप जनरेट होगी, ऐसी शेप जनरेट होगी, जिसको लिखते हैं इस तरह से। ये पॉइंट सेंटर इसका और ये पॉइंट ही इसका बाउंड्री पर कोई पॉइंट है। इसलिए 2 डायमेंशन में तो ऐसी चीज़ होती है एक वृत्त। और 3 डायमेंशन में बात करें तो ऐसा कोई फिक्स पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में एक जो मूव करने वाला जो पॉइंट है वो तीनों दिशाओं में चारों ओर, इस पॉइंट से चारों ओर मूव करे फिक्स डिस्टेंस पे, तो जो शेप जनरेट होती है उसको लिखते हैं, उसको बोलते हैं गोला, स्फीयर। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। गोला क्या होता है 3 डायमेंशन में, उसी चीज़ को 3 डायमेंशन में तो लिखेंगे स्फीयर, और 2 डायमेंशन में लिखेंगे उसको वृत्त।
2 डायमेंशन में क्या हो गया, वृत्त, और 3 डायमेंशन में वही चीज़ क्या हो गई, गोला हो गई। अब देखो अपने को पता है कि भी 12th क्लास में कोई वृत्त की सामान्य रूप में समीकरण क्या होता है, वही चीज़ 3 डायमेंशन में एक गोले के लिए होंगी। एक गोले के लिए 3 डायमेंशन में और 2 डायमेंशन में वृत्त के लिए सेम प्रॉपर्टी चलती रहेंगी। जैसे अपने को पता है कि भाई वृत्त का सामान्य समीकरण है क्या होता है, सभी लोगों को याद होगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। ऐसा वृत्त जिसका केंद्र 0 0 और जिसकी त्रिज्या r है। अब सामान्य रूप में वृत्त का समीकरण क्या होता है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस वृत्त में केंद्र क्या होता है, इस वृत्त का केंद्र -g, -f। इस वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, इस वृत्त की त्रिज्या होगी g² प्लस f² माइनस c। इसी तरह से अपन बात करते हैं सेम, इसी तरह से ये तो है 2 डायमेंशन में, 2D में वृत्त है, और अपन बात करेंगे 3D की। तो 3D में इसी चीज को क्या लिखेंगे, स्फेयर, जिसको लिखते हैं हिंदी में गोला। सामान्य रूप में इसका समीकरण क्या होता है, सामान्य रूप में x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ इस गोले का केंद्र सेंटर इसका क्या होगा, -u -v -w। ओके, और इस गोले की इसी तरह से त्रिज्या क्या होगी, रेडियस, त्रिज्या बराबर होगी √ u² प्लस v² प्लस w² माइनस d। ये इस गोले की त्रिज्या हो गई। तो सेम प्रॉपर्टी है, देख लो 2 डायमेंशन में, मतलब ये है अपनी 2 डायमेंशन। जैसे मान लो x एक्सिस y एक्सिस, ये इसका ओरिजिन है, ठीक है, 2 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन में 3 डायमेंशन कैसी होती है, ये लो, जैसे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये इसका ओरिजिन है। इसका मतलब 3 डायमेंशन में x भी काउंट होगा, y भी काउंट होगा और z भी। और 2 डायमेंशन में z नहीं है, सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस। उसी कोऑर्डिनेट को अपन ने छोड़ा है। जैसे देखो वृत्त में x और y आया है, और स्फेयर में, गोले में अपने पास में x, y और z तीनों आ गए। ये दोनों में डिफरेंस है।
ठीक है। तो अब छोटी सी एक और डेफिनेशन लेते हैं। इसी तरह से वृत्त में कोई ऐसा एक वृत्त जिसका केंद्र अपने पास सपोज करो ये है x1 y1 z1, ये तो फिक्स पॉइंट है जिसको केंद्र बोलते हैं, और मूविंग पॉइंट सपोज करो P है जिसके कोऑर्डिनेट सपोज करो मैंने ले लिए x y z। तो 2 डायमेंशन में अपने को पता है कि भाई दो बिंदुओं, ये वाला C और ये वाला P, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी, डिस्टेंस, सपोज करो इसको अपन अगर r से लिखें तो इन CP की डिस्टेंस क्या आएगी, CP बराबर आएगी अंडर रूट x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, तीनों डायमेंशन आ गई। तो ये क्या हो गया, एक स्फेयर हो गया। ये क्या हो गया, एक स्फेयर हो गया। और ये अगर इसकी डिस्टेंस क्या आ गई, r आ गई, CP बराबर क्या आ गया, r आ गया। तो ये क्या बन गया, x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर प्लस z माइनस z1 स्क्वायर। ये आ गया अपने पास में गोला। इसी तरह से देखो अगर वृत्त हो तो, इसी तरह से अगर वृत्त हो तो अपन क्या करेंगे, वृत्त के लिए अपना क्या होगा, ये केंद्र x1 y1 और ये कोई बिंदु है P x y, इन दोनों के बीच की दूरी सपोज करो ये है अपने पास में r। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, r इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो गया, r स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। और ये क्या बन गया, एक गोला बन गया, जिसकी इक्वेशन इसको भी अगर स्क्वायर कर दें तो क्या आ गया, x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर प्लस z माइनस z1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये बन गया एक गोला, जिस हो गया x1 y1 z1 और त्रिज्या जिसकी क्या हो गई, स्मॉल r। इसी तरह से ये वृत्त है जिसका केंद्र यहाँ क्या है, x1 y1 और त्रिज्या क्या है जिसकी r है। इस तरह से अपने पास में एक स्फेयर और गोला में रिलेशन होता है, एक स्फेयर और एक गोले में रिलेशन होता है। अब अपन बात करेंगे एक सिंपल एक छोटे से एग्जाम्पल लेंगे जिसमें किसी गोले की त्रिज्या और केंद्र की जांच करेंगे। किसी गोले की केंद्र और त्रिज्या की जांच करेंगे। तो यहाँ देखिए एक छोटा सा अपन ने एग्जाम्पल लिया गोले का। क्वेश्चन है अपना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0।
ये अपने पास कोई इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अपन फाइंड करेंगे किसी गोले के केंद्र और त्रिज्या की जांच करेंगे। तो इसके लिए अपने क्या किया कि सामान्य रूप में गोले का समीकरण है। माना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अपने को गोले का समीकरण है, दिया हुआ गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर सपोज करो अपन ने 1 मान लिया और इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर एक व 2 को कंपेयर करो। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो अगर इसको कंपेयर करते हैं तो 2u बराबर क्या आ गया यहां 2u इज इक्वल टू आया a, 2v इज इक्वल टू b और 2w इज इक्वल टू आया c और d इज इक्वल टू क्या आया अपने पास में 0। राइट। अब देखो यहां u इज इक्वल टू क्या आया a/2, v इज इक्वल टू आया b/2 और w इज इक्वल टू आया c/2 और d आपको पता ही है 0 आ चुका है। तो अतः सामान्य रूप में अगर अपने पास में कोई गोला था तो उसका केंद्र क्या होता है। सामान्य रूप में गोले का केंद्र अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। सामान्य रूप में गोले का समीकरण क्या होता है। सामान्य रूप में गोले का समीकरण के अकॉर्डिंग सामान्य रूप में गोले के समीकरण से केंद्र होता है -u -v और -w। ये वैल्यू रख दो, uv की वैल्यू रखो। u इज इक्वल टू है a/2, v इज इक्वल टू है b/2 और w इज इक्वल टू है c/2। तो अतः गोले का जो गिवन गोला था उस गोले का केंद्र क्या हो गया -a/2 -b/2 -c/2। राइट। अब बात करेंगे अपन इस गोले की त्रिज्या की। तो सामान्य रूप में गोला है उसकी त्रिज्या क्या होती है। उसकी त्रिज्या होती है
रेडियस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये होती है। अब यहाँ यू वी डब्ल्यू की वैल्यू रख देंगे, यहाँ यू वी डब्ल्यू की वैल्यू रखें, तो यहाँ यू वी डब्ल्यू की वैल्यू रखो, u बराबर क्या है a/2, तो a/2 का स्क्वायर प्लस v की वैल्यू है b/2 और w की वैल्यू है c/2, इसका स्क्वायर माइनस d = है 0। तो अपने पास में क्या आ गई त्रिज्या आ गई a का स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4 प्लस c स्क्वायर बाई 4। तो इसको थोड़ा सा और सिंपल कर दो, 4 को अंडर रूट से बाहर ले लो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 2। इस तरह से अपन कोई भी क्वेश्चन होगा उसकी बात करेंगे। जनरल रूप में किसी भी गोले का समीकरण से की हेल्प से अपन ने ये जो गिवन गोला था उसका केंद्र निकाला -a/2 -b/2 -c/2 और त्रिज्या अपन ने इसकी निकाल दी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 2। इसी तरह से अगेन एक और क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी लोग खुश हैं, राजी हैं। देखो इससे बढ़िया और इससे टफ नहीं आएगा इस वाले पेपर में। अगर आपने 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, सेम 3 डायमेंशन है, इसमें सिर्फ एक एक्सिस बढ़ेगा और बाकी सारी प्रॉपर्टी लगभग सेम वो की वो चलती रहेंगी। ठीक है, तो ज़रा मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, अब की बार आप ट्राई करो ज़रा, देखते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन, एक ऐसे गोले का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करो जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 10z माइनस 2 = 0 है। इस वाले गोले का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ज़रा आप सोचो, इसके बारे में विचार करो ज़रा, क्या आना चाहिए। सिंपल इसी तरह से अपन ने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करा था उसी तरह से चलना है। ज़रा सोचो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। उसी तरह से देखो ज़रा, गोले का सामान्य रूप में समीकरण है क्या होता है। अभी अभी मैंने बताया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d = 0। इस सामान्य रूप में गोले के समीकरण का केंद्र क्या होता है, उसका केंद्र होता है -u -v -w, और इसकी त्रिज्या क्या होती है, इसकी त्रिज्या थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, राइट। अब देखो अपने पास में जो गिवन गोला है, क्वेश्चन में गिवन गोला है, इसका जो सामान्य रूप में गोला है उससे तुलना करनी है, कंपेयर करना है। तो उसका कंपेयर करो ज़रा। कंपेयरिंग, तुलना करने पर क्या आया, 2u = आया अपने पास में 4, 2v = आया 6 और 2w = आया 10
और d इज इक्वल टू आया -2। अब ज़रा देखो इसमें u बराबर क्या आ गया, देयरफॉर u बराबर आया 2, v बराबर क्या आया 3 और w इज इक्वल टू क्या आया 5 और d ऑलरेडी है, d इज इक्वल टू -2 है ही है। अब अपन u v w फाइंड कर लिया। अब अपन जो फॉर्मूला है सामान्य रूप वाला उसमें वैल्यू रख दो, तो गिवन गोले का केंद्र दिए हुए गोले का केंद्र सेंटर बराबर क्या आ गया -2 -3 -5। इसी तरह से इसकी त्रिज्या क्या आई, इसकी त्रिज्या आई अपने पास में, जिसको रेडियस बोलेंगे। सामान्य रूप में समीकरण है उसमें वैल्यू रखी, सामान्य रूप में समीकरण है √u², तो u की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर, v की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, w की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर, और d की वैल्यू क्या है -2, तो -2। इसको सिंप्लीफाई करो ज़रा, सोल्व करो इसको, तो क्या आया, ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और ये मिलकर बन गया 2 +2। तो इनको काउंट करो ज़रा, 6 और 6 15 और 5 20 और 20 40, तो क्या आ गया आपके पास में √40। इसी तरह से अपन कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी गोला होगा, उसका अपन केंद्र और त्रिज्या फाइंड करना अपने को, तो केंद्र और त्रिज्या इस हिसाब से करेंगे। एक दो जो कोई क्वेश्चन है उसको आप करके देखो और घर पे ट्राई करो, फिर कोई दिक्कत आए तो अपन पढ़ेंगे। आपको कैसा लगा, आप सभी लोगों को ये चीज़ देखकर, ये एक दो क्वेश्चन देखे आपने, गोला पढ़ा, आज एक वृत्त पढ़ा, वृत्त का सामान्य रूप में जिसको बोलते हैं अपन 2 डायमेंशन में एक वृत्त होता है और 3 डायमेंशन में वही चीज़ एक गोला होती है। आपने क्या करा, शुरू में 2 डायमेंशन में एक फिक्स पॉइंट से एक मूविंग पॉइंट, जो दोनों के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो 2 डायमेंशन में फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे जो 2 डायमेंशन में वो पॉइंट मूव करता है, तो कौन सी शेप जनरेट होती है, एक वृत्त जनरेट होता है। इसी तरह से आपने पढ़ा गोला, तो 3 डायमेंशन में होल और ब्रह्मांड में अगर कोई कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर कोई कांस्टेंट पॉइंट है, उसकी एक मूविंग पॉइंट जो कांस्टेंट डिस्टेंस पर है वो मूव करता है, उसे कांस्टेंट पॉइंट के चारों ओर मूव करता है, तो कौन सी शेप जनरेट होती है, एक गोला जनरेट होता है। फिर अपन ने उस वृत्त की त्रिज्या पढ़ी, गोले की त्रिज्या पढ़ी, स्फीयर का केंद्र पढ़ा, वृत्त का केंद्र पढ़ा। इसी तरह से अपन ने उसकी दोनों की त्रिज्या और उसका केंद्र निकालना सीखा। थैंक यू, आज बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने साथ दिया और इसी तरह से बढ़ते चलो और आगे जो क्वेश्चन करोगे आप इसी तरह से होते चले जाएंगे। थैंक यू।